नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर एक्सप्रेस अंदाज में। पीएम मोदी ने किया संकल्प सप्ताह का आगाज। कहा, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई की भव्यता विकास का प्रतीक नहीं, भारत के गांवों को समृद्ध बनाना हमारा लक्ष्य। गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में 7 कार्यक्रमों में रहेंगे मौजूद। मोहन भागवत से मिलने की भी संभावना। राजधानी में एनआईए की छापेमारी, 3 आईएसआई आतंकियों की तलाश जारी। ड्रग्स डीलर्स के बीच सांठगांठ को खत्म करने का उद्देश्य। दिल्ली और पुणे के कई स्थानों पर छापेमारी जारी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, पुणे पुलिस और एनआईए कर रही है काम। मणिपुर में 2 स्टूडेंट्स की मौत पर प्रदर्शन जारी। इम्फाल ईस्ट वेस्ट के 9 घंटे के लिए हटाया गया कर्फ्यू। बीजेपी के दफ्तर पर सीआरपीएफ आरएएफ तैनात। मणिपुर में 2 स्टूडेंट की मौत के बाद से राज्य में आक्रोश। राज्य में इंटरनेट सेवा को भी किया गया बंद। और बॉम्बे हाईकोर्ट जज का बड़ा बयान आया सामने। कहा, सोशल मीडिया पर सामूहिक ध्यान भटकाने का हथियार बन गया। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ के न्यायमूर्ति महेश सोनाक ने कहा कि सोशल मीडिया या मास मीडिया बड़े पैमाने पर ध्यान भटकाने का हथियार। उन्होंने कहा, आज हम ऐसे युग में रहते हैं जहां हम कंप्यूटर और स्मार्टफोन जैसी मशीनों की पूजा करते हैं। वहीं वसुंधरा राजे गुट के नेता देवी सिंह भाटी की घर वापसी। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में देवी सिंह भाटी, श्रवण कुमार चौधरी, भागचंद सैनी बीजेपी में शामिल। डॉक्टर बीएल रेणवा ने बीजेपी का दामन थामा। देवी सिंह भाटी ने कहा, 5 साल बाद मेरी वापसी हो रही है, मुझे पार्टी ने गले लगाया। 2019 में देवी सिंह भाटी ने अर्जुन राम मेघवाल को टिकट से नाराज होकर छोड़ दी थी पार्टी। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2 दिवसीय दौरे पर मेरठ पहुंचे। इसी के साथ ही डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर साधा जमकर निशाना। डिप्टी सीएम ने कहा, बीजेपी ने अपने दम पर यूपी में 80 और देश में 300 से ज्यादा सीटें पार जीती। और इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सपा में एक सीएम नहीं, कई सीएम। डिप्टी सीएम बोले, भगवान राम को नकारने वाले अब जा रहे हैं माथा टेकने। पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रहा देश का विकास। इंडियन एयरफोर्स की 91वीं एनिवर्सरी के मौके पर 30 सितंबर को भोपाल के तालाब के ऊपर ऐतिहासिक एयर शो का आयोजन। इंडियन एयरफोर्स के तमाम लड़ाकू विमानों के शौर्य का प्रदर्शन। समारोह में सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। SU-30, मिराज 200, जगुआर, LCA तेजस, हॉक्स हेलीकॉप्टर, चिनुंगू जैसे लड़ाकू विमान शामिल। और ज्ञानवापी परिसर को लेकर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से पेश की गई अर्जी पर जिला जज करेंगे मामले की सुनवाई। कोर्ट में दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई। ज्ञानवापी परिसर में चल रहे सर्वे पर रोक के लिए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने 9 अगस्त को दिया था पत्र। मस्जिद पक्ष ने सर्वे के लिए मंदिर पक्ष की तरफ से किसी भी प्रकार का शुल्क जमा नहीं करने की भी बात कही। और वहीं जयपुर की सड़कों पर हुए एक मामूली सड़क हादसे के विवाद के बीच गाली गलौज बढ़ा विवाद। बड़े विवाद में तब्दील हो गई मामूली बहस। पूरे मामले में एक युवक की गई जान। जयपुर में तनाव का माहौल। युवक की हत्या से जुड़े कई लोगों के लिए पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हुसैनगंज स्थित गोल्डन ट्यूलिप होटल में खाना खाने से बीमार हुए 25 से ज्यादा डॉक्टर। सभी डॉक्टर्स को खाना खाने के बाद हुई उल्टी की शिकायत। डॉक्टरों को तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले में सीएमओ ने जांच के लिए मौके पर भेजी स्वास्थ्य विभाग की टीम। पूरे मामले की जांच शुरू। और दिल्ली की आजादपुर मंडी में शुक्रवार शाम टमाटर रखने के लिए बने शेड में अचानक लगी भीषण आग। आग लगने से प्लास्टिक के कैरेट में फैली तेजी से आग। चारों तरफ धुएं का गुब्बार फैला। आसपास के लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। मौके पर पहुंची दमकल की 11 गाड़ियां।
करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का बयान आया सामने। कहा, मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाने की जरूरत। मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए जानवरों को बाहर आने से रोकने के लिए बैरिकेड्स बनाने के लिए फंडिंग पर दिया जाएगा ध्यान। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने वन विभाग के अधिकारियों को मामले में उचित कार्रवाई करने के भी दिए निर्देश। कर्नाटक में केंद्रीय अपराध शाखा के अधिकारियों ने साहित्य और बुद्धिजीवियों को धमकी भरे पत्र लिखने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी जाधव ने कबूल किया अपराध। हिंदू विरोधी रुख के कारण दी थी धमकी। पूछताछ के लिए पुलिस ने 10 दिनों की हिरासत में लिया। उज्जैन में 12 साल की बच्ची से रेप की घटना पर बोले शहजाद पुनेवाला। शहजाद पुनेवाला ने कहा, मुख्यमंत्री न केवल सख्त बयान दिया बल्कि प्रशासन इन सभी आरोपियों पर सख्ती से कार्रवाई भी करेगा। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध जारी। दुष्कर्म के बाद महिला को जिंदा जलाया गया। मामले पर प्रशासन ने साधी चुप्पी। राज्य की सरकार भी मौन। बीते महीनों राज्य में लगातार बढ़ रहे हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध। और बंगाल के उत्तर 24 परगना से एक बार फिर से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। लड़की की रेप के बाद बेरहमी से हत्या। अपहरण, रेप और हत्या के बाद शरीर को बांधकर चेहरा जलाया गया। तस्वीरें देखकर खौफ में आए लोग। वहीं लखनऊ में देर रात निर्माणाधीन अपार्टमेंट ढहने से 12 लोग हुए घायल। इसी के साथ ही सभी लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। वृंदावन योजना के तहत किया जा रहा था अपार्टमेंट का निर्माण। जमीन धंसने से, दीवार ढहने से हुआ पूरा हादसा। आसपास के लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम को दी सूचना। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। और यूपी के झांसी में बरुआ सागर नवोदय विद्यालय में 2 गुटों में झड़प। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी सिटी। विवाद बढ़ता देख पुलिस बल के साथ एसपी सिटी पहुंचे। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। देश में सनातन धर्म पर लगातार विवादित बयानबाजी जारी। गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर साधा जमकर निशाना। हमने का नाम नहीं ले रहा है सियासी विवाद। गिरिराज सिंह ने कहा कि सनातन हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए एजेंडा चलाया जा रहा है। गिरिराज सिंह ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को भी घेरा। कहा, नीतीश और लालू मुसलमानों के वोट के लिए सारे कुकर्म कर रहे हैं। नीतीश कुमार कोई नैतिक ताकत नहीं है। बीजेपी की वजह से है नीतीश कुमार। बीजेपी ने नीतीश कुमार को बनाया। और मोतिहार में राजद के कार्यक्रम में हुई जमकर मारपीट। राजद के ही 2 नेताओं के समर्थक आपस में भिड़े। राजद विधायक मनोज यादव मंच से कूदे। दूसरे गुट के नेताओं ने की जमकर मारपीट। पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और गाजियाबाद के कोतवाली घंटाघर क्षेत्र के इंडस्ट्रियल इलाके की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। केमिकल की फैक्ट्री की आग की चपेट में आने से गत्ते की फैक्ट्री में भी लगी थी आग। 17 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। जांच का कारण लगाने में जुटी टीम। पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेतृत्व में किसानों का रेलवे की पटरियों पर बैठकर प्रदर्शन लगातार जारी। एमएसपी के लिए समिति दिल्ली में आंदोलन के संबंधों में मामलों को वापस लेने के लिए आंदोलन कर रहे हैं सभी किसान। नौकरी सहित अपनी मांगों को लेकर रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं किसान। गुरुवार से शुरू हुआ था आंदोलन। प्रदर्शन में शामिल तमाम किसानों का दावा, पूरे देश के किसान हुए एकजुट। और असम में नाबालिग की हत्या करके शव को 3 लोगों ने किया दुष्कर्म। मास्टरमाइंड रेलवे कर्मचारी किया गया गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ में हुआ खुलासा। आरोपियों ने करीमगंज में लड़की की गला घोंटकर कर दी थी हत्या।
और थाईलैंड के मशहूर शहर पटाया बना ऐतिहासिक क्षण। IHRCC के चीफ डॉक्टर VP सिंह ने भव्य तिरंगा यात्रा का किया था आयोजन। तिरंगा यात्रा के आयोजन में बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी और थाईलैंड के निवासियों ने लिया हिस्सा। करीब 25 किलोमीटर तक चली यात्रा। विशाल रंगारंग आयोजन को देखकर लोग हुए हैरान। विदेशी पर्यटकों ने भी उठाया जमकर लुत्फ। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और क्राइम कंट्रोल काउंसिल पिछले कई महीनों से कर रही थी यात्रा की तैयारी। और पाकिस्तान में मस्जिद के पास हुआ सुसाइड ब्लास्ट। 52 लोगों की हुई मौत, 50 लोग बताए जा रहे हैं मामले में घायल। ईद ए मिलाद के जुलूस के लिए इकट्ठा हुए थे सभी लोग। सुसाइड ब्लास्ट के बाद क्षेत्र में मची अफरा-तफरी। और पूर्वी एशिया हिंद प्रशांत क्षेत्र में अब नहीं चलेगा चीन की दादागिरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के साथ बनाई तमाम रणनीतियां। वैश्विक शांति, सुरक्षा और विकास के लिए जरूरी। एस जयशंकर ने अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन के साथ की वार्ता। ऑस्टिन से मुलाकात में रक्षा मंत्री सामग्री के सह उत्पाद समेत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर मजबूती बनाने पर की चर्चा। तेजी से बदल रहे हैं वैश्विक हालात के बीच भारत और अमेरिका ने पूर्वी एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र पर भी की बातचीत। और जॉर्जिया चुनाव में हस्तक्षेप मामले में बुरे फंसे ट्रंप। पूर्व राष्ट्रपति और जमानतदार समेत 17 लोग ठहराए गए दोषी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 से पहले बड़े बुरा फंसे। डोनाल्ड ट्रंप की लगातार बढ़ रही है मुश्किलें। कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप और 17 अन्य लोगों के साथ जमानतदार को खराब आचरण का ठहराया दोषी। मामले में करीब 6 लोगों पर कॉफी काउंटिंग के चुनाव नियमों का उल्लंघन करने का भी लगाया गया है आरोप। और पीएम मोदी की कूटनीति से टूट गए ट्रूडो। कनाडा के पीएम ने भारत की जमकर की तारीफ। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत का हाथ होने का लगाया था आरोप। भारत के कड़े तेवर देखकर ट्रूडो ने की भारत की तारीफ। कहा भारत महाशक्ति, इसके साथ ही अच्छे संबंध रखने की जताई प्रतिबद्धता। और बीते दिन नीदरलैंड में एक हमलावर ने 3 लोगों को उतारा था मौत के घाट। गोलीबारी की घटना से इलाके में दहशत का माहौल। सिरफिरे हमलावर ने 14 वर्षीय किशोरी समेत 3 लोगों की कर दी थी गोली मारकर हत्या। आरोपी से लगातार पूछताछ जारी। गोलीबारी की घटनाओं से लगातार परेशान हो रहे हैं लोग। गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ जारी। बिहार, महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट। दिल्ली NCR में आसमान साफ। देश के कुछ हिस्सों में धूप बढ़ा सकती है लोगों की परेशानी। दिल्ली में फिलहाल बारिश के आसार नहीं। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों के साथ ही केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी बारिश का अलर्ट। बिहार में 2 और 3 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 1 अक्टूबर को बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम तापमान 36 किया जा सकता है दर्ज। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री किया जा सकता है दर्ज। और एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी। 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल। एशियन गेम्स 2023 के पहले मैच में भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम को उत्तर कोरिया ने 3-1 से हराया। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने जीते 33 से ज्यादा मेडल, 8 से ज्यादा गोल्ड और ब्रॉन्ज, सिल्वर सभी जीते। विश्व कप 2023 को लेकर भारत की तैयारियां तेज। मैच 6 दिनों में शुरू होगा विश्व कप 2023। 5 अक्टूबर को क्रिकेट विश्व कप का पहला मुकाबला। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें होंगी आमने सामने। सभी 10 टीमों के खिलाड़ी भारत पहुंचे। 29 सितंबर से शुरू हुआ प्रैक्टिस मैच। और चंद्रमुखी 2 का दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर चला जादू। राघव लॉरेंस और कंगना रनौत की फिल्म लोगों को आ रही जमकर पसंद।
कंगना ने सोशल मीडिया पर किया था जमकर प्रमोशन, चंद्रमुखी 2 के कारोबार में उछाल। वहीं कोरोना काल के दौरान जद्दोजहद पर बनी फिल्म द वैक्सीन को कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला। फराह खान बना सकती हैं राज कुंद्रा की बायोपिक, मुनव्वर फारूकी के वीडियो में दिया हिंट। बीते दिन फिल्म निर्माता फराह खान ने वीडियो के जरिए दिया था हिंट, राज कुंद्रा पर बना सकती हैं बायोपिक। अलग अलग तरह के मास्क लगाकर चर्चाओं में रहते हैं राज कुंद्रा, जल्द बन सकती है बायोपिक। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।